उत्तराखंड विधानसभा का बजट पास होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान माननीय सदस्यों का धन्यवाद किया। पत्रकार वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 11 फरवरी से प्रारंभ हुआ सत्र 33 घंटे 49 मिनट तक चला। नियम 300 के अंतर्गत 112 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 29 स्वीकृत एवं 27 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए रखी गई। साथ ही सदन में 2 असरकारी संकल्प, नियम 105 के अंतर्गत 2 प्रस्ताव और 125 याचिकाओं में से 32 स्वीकृत याचिकाएं सदन के पटल पर रखी गई। बड़ी मात्रा में पैसा भारत सरकार से आया था और ये आवश्यक था कि उसके लिए सीएजी अपने उसका निगरानी करे, उसके आंकड़ों को जांच करे और उसके लिए सीएजी ने उस बड़ी धनराशि की जांच की है और वो रिपोर्ट अपनी रखी गई है और रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंप दी गई है। अब विधानसभा की लोक लेखा समिति। बालाघाट के लिए 22 फरवरी का दिन काफी खास रहा। इस दिन जिले को बालाघाट से नागपुर सीधी मेमू ट्रेन की सौगात मिली। बालाघाट रेलवे स्टेशन से सांसद बोध सिंह ने नागपुर के लिए पहली मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी, कर्मचारियों के साथ हजारों की संख्या में उपस्थित लोग भी इस पल के साक्षी बने। इससे पहले कार्यक्रम में रेलवे अधिकारियों की व्यवस्था से खासे नाराज बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद बोध सिंह भगत ने यहां अधिकारियों की जमकर क्लास ली। वहीं नाराज सांसद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना हो गए, जिन्हें मनाते हुए रेलवे के अधिकारी दिखाई दिए। वीआईपी के रूप में यदि बैठ जाओ, जनता मेरी खड़ी रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा हम लोग जो है असहज महसूस करते हैं। बहुत सामान्य स्वागत में भी आपने इनकार कर दिया। रेलवे के अधिकारी इनकार नहीं किया स्वागत में, यहाँ बैठे हम लोग, इनकार नहीं किया मैंने। तो थोड़ा सा क्या होता है, कोई भी चीज जो विधिवत ढंग से होती है, आवाज दे घर से नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए कंचन बरसे। जहां एक और पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत को लेकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, तो वहीं देश भर में जगह जगह शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में हरिद्वार के रुड़की में कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेसियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, सुनील राठी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं और कव्वालों के ऊपर नोटों की बारिश की गई। साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि के नाम पर शराब तक के गाने कव्वाली द्वारा गाए गए, जिस पर मदमस्त होकर कांग्रेसी भी झूमते नजर आए और साथ ही साथ गांव वालों पर नोट उड़ाते हुए ठुमके भी लगाने शुरू कर दिए। हमारे गुलशनौर भाई ने एक कार्यक्रम रखा है, जिसके जरिए कव्वाली कार्यक्रम के जरिए हम 56 इंची शेर को जो है उसको जगाना चाहते हैं कि भाई हमारे पुलवामा में इतने लोग, हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और लगातार शहादत बढ़ती जा रही है। और पूरा देश, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि पूरा देश जो है आज 130 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ करें तो सही, कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। और हमारे नेता है कांग्रेस के, हमारे नेता है श्री वीरेंद्र रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के बेटे, और हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुशील राठी जी आए हुए हैं। और हम इनकी मोहब्बत में हम मस्त हो गए हैं। ऐसा है, देखिए नोटों की बारिश वो कव्वाल का मान सम्मान है, वो आया है, उसके भी बच्चे हैं, हमें सब कुछ सोचना पड़ता है। वो जो आज 11 लोग आए हैं, अगर हम उन्हें कुछ नहीं देंगे तो उनके बच्चे कैसे देश की। गुरु नानक देव जी के 550वें समारोह के व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्यकारी समिति की बैठक ली। बैठक के दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव से संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए वे खुद निजी तौर पर हर माह की 1 और 15 तारीख को बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता मंत्री सुखविंदर रंधावा और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को निर्देश दिए कि वे 550वें प्रकाशोत्सव से संबंधित करवाए जाने वाले समारोहों के प्रगति कार्यों की रोजमर्रा के आधार पर निगरानी रखकर उन्हें इस बारे में जानकारी दे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि इसके लिए मुख्य कार्यक्रम 12 नवंबर 2019 को सुल्तानपुर लोधी में करवाया जाएगा। बैठक में कई मंत्री मौजूद रहे।
भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार के लोकसभा चुनाव में ईवीएम मशीन से चुनाव करने का फैसला लिया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के बूथ बूथ जाकर मतदाताओं को इस मशीन के बारे में जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आगे आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो लोकसभा चुनावों में इस बार निर्वाचन आयोग भारत सरकार ने हर पोलिंग स्टेशन के लिए, हर बूथ के लिए वीवीपैट मशीन लगाने की भी व्यवस्था की है। तो एक तो वीवीपैट की लोगों को, मतदाताओं को जानकारी हो जाए, इसके लिए आयोग ने ये व्यवस्था की है कि ये 2 गाड़ियां हमको उपलब्ध कराई हैं, जिसके माध्यम से हम शहर में ये 1 माह तक ये गाड़ियां चलेंगी शहर में, और उसके बाद हर विधानसभा क्षेत्रों में हर बूथ पर जाकर के ये वीवीपैट की और ईवीएम मशीनों के बारे में जानकारी देंगी। तारकेश्वर में माटी उत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संघ और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हाथ में झंडा लेकर संघ और भाजपा के लोग अफवाह फैला रहे हैं। संघ और भाजपा इस राज्य में अशांति का वातावरण तैयार करना चाहते हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। पिछले 1 सप्ताह से राज्य में चल रहे अफवाहों के कारण सामूहिक पिटाई की घटनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने संघ और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा बसपा गठबंधन से 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि गठबंधन से भाजपा को काफी लाभ मिलने वाला है। 2019 में एक बार फिर भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। अब तो मुलायम सिंह ने भी आशीर्वाद दे दिया है कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे। यह विश्वास जताया है केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने। साथ ही कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश का विभाजन किसी ने और ने नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस ने किया है। झांसी के एक स्थानीय होटल में भाजपा द्वारा भारत के मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री उमा भारती शामिल हुई। कार्यक्रम के बाद उमा भारती ने पत्रकारों से मुलाकात कर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी में अपने विचारधारा के नेता हैं। मुलायम सिंह जी के बारे में बताऊं कि मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के अपनी विचारधारा के बहुत ही कमिटेड नेता हैं, लेकिन बहुत जमीन से जुड़ा हुआ नेता है मुलायम सिंह। हमारा उनका तो ऐसा हुआ है कि मुंह से नहीं हुआ, मतलब आमना सामना भयानक था, लेकिन तब भी मैंने एक बार उनको फोन किया। आप आश्चर्य करोगे, एक हमारा व्यापारी पकड़ा गया बांदा का, क्योंकि मुझे कार से अयोध्या छोड़ने गया था। मैंने उनको फोन भर किया कि मेरे से मुकाबला करिए आपने गरीब व्यापारी का पूरा परिवार बंद कर दिया। मुझे आधे घंटे में फोन आया होम सेक्रेटरी का कि वो पूरा परिवार बाहर हो गया। मतलब मुझसे मुकाबला करिए आप। तो इसलिए मुलायम सिंह जी जब बात करते हैं तो वो एक राजनीति मत्ता की बात करते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी आशीर्वाद दिया। वर्ष 2013 का आपदा में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र ने जो पुनर्निर्माण पैकेज मंजूर किया था, प्रदेश सरकार उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई। करीब 5 साल से सरकार 2551 करोड़ रुपए खर्च करने में पूरी तरह से फेल रही। केंद्र की विशेष आयोजनात्मक सहायता पुनर्निर्माण योजना के तहत स्वीकृत 319.75 करोड़ रुपए की प्राप्ति के बावजूद राज्य सरकार ने धनराशि जारी नहीं की। इसका नतीजा यह रहा कि गौरकुंड और केदारनाथ के बीच रोपवे का निर्माण नहीं कर पाई। कि जैसे ऑडिट, वो भी एक तरह का ऑडिट होता है। ऑडिट करके जो गलतियां उन्होंने फाइंड आउट की उसे रिपोर्ट के रूप में पेश करते हैं। उसका तरीका ये होता है, सरकार उनका हल करती है। अपने ऊपर इतनी कैग की शिकायतें हों, ये कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। जितनी समाधान हो सकती है उनका समाधान किया जाता है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट पड़ी रहेगी और उस पर भ्रष्टाचार की बू आती रहेगी तो ये सरकार के ऊपर कलंक है। आपदा में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा भारत सरकार से आया था और ये आवश्यक था कि उसके लिए सीएजी अपने उसका निगरानी करे, उसके आंकड़ों को जांच करे और उसके लिए सीएजी ने उस बड़ी धनराशि की जांच की है और वो रिपोर्ट अपनी रखी गई है और रिपोर्ट लोक लेखा समिति को सौंप दी गई है। अब विधानसभा की लोक लेखा समिति उस पर कार्रवाई।
जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में मोटरसाइकिल गिरने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से मोहनगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 0RD से मोहनगढ़ आ रहे थे, तभी अचानक मोड़ आने पर मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ जाने से मोटरसाइकिल गिर गई, जिसमें दोनों को गंभीर चोटें आई है। टिब्बी कस्बे के पास अग्रवाल पैलेस में कांग्रेस पार्टी के शक्ति प्रोजेक्ट के तहत संगरिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा रहे। शिविर में अभिकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि पार्टी ने गरीब किसानों और मजदूरों के कल्याण को केंद्र में रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विदेश नीति बिल्कुल कमजोर है। पड़ोसी देशों से आतंकवाद बढ़ा है, लेकिन सरकार सिर्फ अपने प्रचार में व्यस्त है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में किशोर न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ कर विधि से संघर्षरत बालकों के अधिकारों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के लिए जिला स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने इस कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यशाला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संदीप मेहता के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगी और इस कार्यशाला में जैसलमेर और बाड़मेर जिले के न्यायिक अधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, परिवीक्षक अधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यगण एवं अन्य स्टेक होल्डर्स हिस्सा लेंगे। 23 फरवरी 2019 को जैसलमेर में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन वर्कशॉप आयोजित कर रहा है, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अधीन कार्यरत विभिन्न स्टेक होल्डर्स, जिसमें पुलिस, न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, NGOs और इससे जुड़े हुए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी एक्टिविस्ट हैं, उन सब को सेंसिटाइज करने के लिए ये वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके के घाटेश्वर में कोरिया ग्राम निवासी सोनू स्वामी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक मकान में लटका मिले होने की सूचना खंडेला थाना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। जिसके बाद मृतक सोनू स्वामी के परिजन मौके पर पहुंचे और फंदे पर लटके शव से खून बहता देख हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। राजस्थान के करौली में इन दिनों एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में अपराधियों के धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान हिंडौन सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इनामी बदमाश शातिर वाहन चोर है। इतना ही नहीं, पहले भी आरोपी के नाम कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर देशी कट्टा और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। भरतपुर में कांवा तहसील के नौनेरा गांव में ब्रज परिक्रमा मार्ग के बीच से होकर निकला जा रहा था, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की लंबाई 1.5 किलोमीटर है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने हुए हैं और काफी परिवार BPL श्रेणी की हैं, जिससे उनके मकान टूट गए तो उनके पास झोपड़ी डालने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, जो कि रोजाना मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि रास्ता परिक्रमा मार्ग को निकाला गया है। इस रास्ते पर कुछ लोगों को निगोचरा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का निर्माण ब्रिज क्षेत्र में चल रहा है। उसमें नौनेरा गांव के अंदर होकर के लगाए थे कि भाई यहाँ से मकानों को तोड़ करके परिक्रमा मार्ग का निर्माण करना है। यदि उनके लगाए हुए निशानों के अनुसार रोड निकाला जाता है तो करीब
200 परिवार ऐसे हैं जिनके मकान टूटेंगे और उनमें 40% ऐसे लोग हैं जिनका मकान बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उनके पास गांव में और भी रहने के लिए जमीन नहीं है। इसलिए पूरे ग्रामवासियों का एक आग्रह है और हमने भी प्रशासन को बताया है कि भाई किसी का नुकसान हो नहीं और परिक्रमा मार्ग भी निकल जाए, ऐसा एक रास्ता दोनों पक्ष मिल बैठ करके निकालेंगे। और प्रशासन ने सहमति व्यक्त की है कि गाँव वासियों की सहमति से ही आगे का कार्यक्रम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।